Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 8th, lesson 15th, The Outsider. प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी बुक ले लीजिए। जब इस लेसन को मैं पढ़ूं तो लाइन बाय लाइन आप लोग ध्यान देते चलेंगे। जो भी शब्द कठिन है उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर उसकी मीनिंग भी आप लिखते चलेंगे। द आउटसाइडर, ये आउटसाइडर का हिंदी मतलब होता है बाहरी। ये बाहरी हैं कौन? जिनको हम कभी अपने ख्यालों में नहीं लाते हैं, जिनको हम कभी अपने विचारों में नहीं लेकर आते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को हम अपने विचारों से, अपने ख्यालों से बाहर रखते हैं। इस लेसन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक डिसेबल्ड लोगों की वेदना को इस लेसन में दर्शाया गया है। वो हम नॉर्मल लोगों से क्या चाहते हैं। आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ें और उनकी वेदना को, उनके दर्द को, उनके कष्टों को हम महसूस करें, फील करें। How are that physically or visually challenged persons similar or dissimilar to the normal people? How are the physically challenged, शारीरिक रूप से विकलांग और विजुअली और नेत्रहीन लोग, सिमिलर, सिमिलर मतलब समान, और डिसिमिलर असमान, टू द नॉर्मल पीपल, किस तरह से शारीरिक रूप से विकलांग और नेत्रहीन लोग हम नॉर्मल लोगों से, सामान्य लोगों से किस तरह से समान और असमान हैं। डिस्कस द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज। डिस्कस द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। आप चर्चा कीजिए इनकी भिन्नता के बारे में और इनकी समानता के बारे में, सिमिलैरिटीज के बारे में। हाउ आर दिस पर्सन्स जनरली व्यूड, ट्रीटेड बाय पीपल। ये लोग अक्सर सामान्यतः नॉर्मल लोगों से कैसे ट्रीट किए जाते हैं, उनके द्वारा कैसे व्यवहार किया जाता है इन लोगों के साथ, और कैसे देखा जाता है। लोग इनको किस नज़रिए से देखते हैं और इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आइए लेसन हम लोग पढ़ते हैं। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। मैं हैंडीकैप्ड हूँ, असक्षम हूँ, विकलांग हूँ, एंड व्हील चेयर बाउंड, और व्हील चेयर से बंधी हुई हूँ। व्हील चेयर आपको तो बताना नहीं पड़ेगा, जो पहिए वाली कुर्सी होती है उसको हम लोग व्हील चेयर बोलते हैं। तो ये बोल रही है कि मैं असक्षम हूँ, अपंग हूँ, विकलांग हूँ और व्हील चेयर से बंधी हुई हूँ। एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड। एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जाती है, हमसे ये आशा की जाती है। टू सिट, बैठे रहिए, एंड नॉट मेक अ साउंड, हम बैठे रहें और कोई आवाज नहीं करें। जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाई, हम लोग सिर्फ मुस्कुराते रहें और संसार को चलते रहने दे। संसार अपना चलता रहे, दुनिया चलती रहे और हम व्हील चेयर से बंधकर बैठकर मुस्कुराते रहें। हमसे ये उम्मीद की जाती है, ऐसा राइटर ने लिखा हुआ है। विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर शाई। विथ सेंटली, साधु संतों की तरह, सेंटली साधु संतों की तरह, पेशेंस धैर्य, साधु संतों के धैर्य के समान हम धैर्य बनाए रखें। एंड नेवर शाई, और कभी उफ न करें, कभी कराहे नहीं अपने दुखों को लेकर। इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो। इनसाइड माई हेड, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में भी कई विचार आते हैं और जाते हैं। थॉट्स, विचार,
कई विचार आते हैं, पनपते हैं, और कई विचार जाते हैं। आइडियाज आर बॉर्न विच लॉन्ग टू फ्लो। आइडियाज, कई आइडियाज, तरीके, नए नए तरीके, बॉर्न, जन्म लेते हैं, विच लॉन्ग टू फ्लो, जो कि बह जाना चाहते हैं। लॉन्ग मतलब चाहना, लॉन्ग टू फ्लो, बह जाना चाहते हैं। अब यहां से आप देखेंगे, फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स। ये मेरे होठों से बह जाना चाहते हैं, एंड लिंक मी अदर्स, और मुझे दूसरों से जोड़ना चाहते हैं। बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज अस नो वन बॉदर्स। बट वर्ड्स, शब्दों के जो साउंड है वो अजीब से सुनाई देते हैं। शब्द हमारे अजीब से सुनाई देते हैं। अस नो वन बॉदर्स, जैसे कि कोई परवाह ही नहीं करता। माई टंग एंड लिप्स डू नॉट आस्क, आई आस्क। माई टंग, मेरे जीभ, एंड लिप्स, और होठ, डू नॉट आई आस्क, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मेरे जीभ और लिप्स नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से बोलूँ, मेरी जिह्वा अच्छे से काम करे, मेरे होठ अच्छे से काम करे, लेकिन मैं कुछ बोलता हूँ और सुनाई कुछ और देता है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरे टंग और लिप्स नहीं काम करते हैं। आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। मैं बहुत सरल काम भी प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ, मैं साधारण सा काम भी नहीं कर सकता हूँ। बट आई हैव अ माइंड एंड आई एम स्टिल देयर। लेकिन मेरे पास भी मन है, मेरे पास भी मस्तिष्क है, और ये सही सलामत है। मैं वहाँ हूँ, ये सही सलामत है। आगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ इस पिक्चर में आप देख के इसके दुख को, इसकी वेदना को आप समझ सकते हैं। किस तरह से ये लड़की व्हील चेयर बाउंडेड है, व्हील चेयर से बंधी हुई है, अपंग है, विकलांग है, और ये शारीरिक रूप से तो असक्षम है, लेकिन हम नॉर्मल लोगों से ये तिरस्कृत की गई है, ये अस्वीकार की गई है। हम इन सभी को बाहरी समझते हैं, हमारे विचारों से बाहर। हम अपने योग्य नहीं समझते हैं, जैसा हम कर सकते हैं वैसा ये काम शायद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर भी थॉट्स आते हैं, थॉट्स पैदा होते हैं। डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर। अब ये हमसे क्या चाहते हैं? डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर। तुम मुझे अपनी अज्ञानता में बाहर बंद मत करो। डोंट लॉक मी आउट। तुम मुझे बाहर मत करो, तुम मुझे बाहर मत बंद करो। इन योर इग्नोरेंस देयर, अपनी अज्ञानता में मुझे वहाँ बंद मत करो। मुझे अपने साथ शामिल करो, मेरे बारे में सोचो, मुझे दूर मत रखो। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड। टॉक, बात करो, दो यद्यपि, आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, यदि मैं ऐसी दिखती हूँ कि मैं समझ न पाऊँ, फिर भी तुम मुझसे बात करो। टच मी, मुझे छुओ। इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, मुझे शामिल करो। इंक्लूड मी, मुझे शामिल करो। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ थामो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा सहारा बनो। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, एंड आई हैव टाइम टू गिव, और मेरे पास पर्याप्त समय भी है देने के लिए। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव। जिंदगी में मुझे भी साझा करने दो जो जिंदगी मुझे मिली है। जो जिंदगी मुझे मिली है उस जिंदगी में मुझे भी साझा करने दो। क्या साझा करेंगे?
अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को। और जैसे हम सोचते हैं वो लोग भी तो ऐसा सोच सकते हैं, बल्कि सोचते हैं। अंतर क्या होता है कि वो शारीरिक रूप से हमसे डिफरेंट होते हैं, लेकिन आइडियाज़ उनके पास भी होते हैं, उनके भी मन में थॉट्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये आपको कविता? कैसे आपने महसूस किया इस कविता को पढ़ते हुए? क्या आपने एक डिसेबल्ड पीपल की, एक हैंडीकैप पीपल की वेदना को आपने महसूस किया? अगर इस कविता को, इस लेसन को पढ़ के आपको ऐसा महसूस हुआ तो आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे अहेड।